नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कई चुनावी वादों को पूरा करने का भरोसा देकर सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन अभी भी कई वर्गों की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है। खासकर छत्तीसगढ़ में ऐसे कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे नियमितीकरण की बात हो, अनुकंपा नियुक्ति की बात हो या फिर समान डीए की मांग से जुड़ा मुद्दा। कर्मचारी संगठन अब अपनी मांगों को लेकर फिर से आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं। बीजेपी इसे एक बार फिर सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप से जोड़ रही है। उधर कांग्रेस कोरोना का हवाला देकर जल्द ही सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दे रही है, लेकिन आखिर सरकार क्यों नहीं सुनती अपनों की बात? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त हो क्या रहा है। छत्तीसगढ़ में जबरदस्त तरीके से कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। क्यों नाराज हैं? क्योंकि कर्मचारियों का कहना है कि पहले हमें रमन शासन में डीए केंद्र के डीए के समान मिलता था, अभी नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी मांग है, जिससे कि लगभग सभी कर्मचारी इस मांग को लेकर के समर्थन दे रहे हैं। हम देख रहे हैं बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं। हमने देखा अनुकंपा जो शिक्षकों की विधवाएं हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। तमाम तरह के कर्मचारी और कर्मचारी संगठन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं या अपना आक्रोश जता रहे हैं। बीजेपी के पास अच्छा मौका है, इसे भुना रही है, लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या रही है। आइए सुनते हैं कि क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का। लगभग शासकीय कर्मचारी, जितने पुराने कर्मचारी जिनके साथ में सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने वादा किया था, उनके पंडाल में जाकर वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम तत्काल इस पर नियुक्ति देंगे, लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि केवल ये वादा ही रह गया और एक बड़ी वादा खिलाफी भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए इस तरह लोगों के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए और अभी भी सरकार के पास केवल उल्टी गिनती के 2 वर्ष बचे हैं, इसलिए कम से कम जो वादा उन्होंने किया था उन वादा को पूरा करना चाहिए। केंद्र की सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ाया है। हमारे यहाँ भी 17-18% है, जिसको 27% डीए देने की बात है। जब केंद्र सरकार बढ़ाती है उसके कुछ दिनों बाद ही राज्य सरकार बढ़ाती है और यही नियम रहा है। कोरोना काल था, सरकार के पास बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन इनके बावजूद कर्मचारियों के बारे में सरकार सहृदयता सोचती है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और शीघ्र उनको जो लाभ केंद्र की सरकार के मातहत जितना लाभ मिलता है उतना ही लाभ राज्य की सरकार भी देने के लिए बहुत जल्द घोषणा करने वाली है। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल? आइए आपको सवाल दिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के लगभग हर घर से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी क्यों है नाराज? सरकार क्यों नहीं सुन रही अपनों की आवाज? नियमितीकरण डीए पर तकरार प्रचंड। छत्तीसगढ़ में अब कर्मचारियों ने छेड़ा रण। जी हां, छत्तीसगढ़ में कर्मचारी नाराज हैं। चुनावी भाषा में तो कहा जाता है कि जिससे कर्मचारी नाराज हो गया वो सरकार खो गया, क्योंकि कर्मचारी ही चुनाव जिताते हैं। इस तरह की बातें कही जाती थी। अब देखते हैं कि सरकार के लिए कितना बड़ा ये टेंशन है। आज आपकी बात में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार क्या वजह है कि इस असंतोष को थाम नहीं पा रही है। तो सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश वर्ल्यानी जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। रमेश वर्ल्यानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता। बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और विजय झा, कर्मचारी नेता, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी संघ से, हमने आज उन्हें भी आमंत्रित किया है ताकि वो भी अपनी बात हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका आने का और स्वागत भी। सबसे पहले मैं आता हूं विजय जी आपके पास, क्या वजह है कि तमाम कर्मचारी संगठन नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से इस वक्त? नाराजगी का एक कारण है कि छत्तीसगढ़ की माटी में समता के आंगन में जो विषमता के बीज बोए जा रहे हैं उससे कर्मचारियों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय कर्मचारी 28% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है। विद्युत मंडल का कर्मचारी 28% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है और मेरे राज्य सरकार के कर्मचारी 1 जुलाई 19 से केवल और केवल 12% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। कर्मचारियों का प्रश्न है, शहर एक, बाजार एक, महंगाई एक, सब कुछ जब एक है तो फिर महंगाई
अर्थव्यवस्था में यह भेदभाव की नीति क्यों होनी चाहिए और हर बात को केंद्र सरकार के ऊपर नहीं डालना चाहिए। हमारे अनियमित कर्मचारियों को मंच में आकर के माननीय भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी जब विपक्ष में थे तो ईदगाह भाटा के मैदान में बोले थे हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमित कर देंगे। 1000 दिन निकलने के बाद नियमितीकरण आप छोड़ दीजिए, 5000 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो गई हैं साहब। अभी देखिए विद्युत मंडल के कर्मचारी, संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 18 को संविलियन न हो चुके हमारे शिक्षक साथी जो दिवंगत हो गए, उनकी विधवा पत्नियां बरसते पानी में बूढ़ा तालाब धरना स्थल में लगातार धरना दे रही हैं। कोई बात तो करे, चर्चा तो करे, मांग पूरा नहीं होना अलग बात है। कल हमारा लिपिक वर्गीय कर्मचारी साथी वेतन विसंगति के लिए हमारी एक मांग है, आपने चुनावी घोषणा पत्र जिसको जन घोषणा पत्र कहा था, उसमें जो बातें कर्मचारियों के लिए लाई थी, कोई तो एक पूरा करो भाई, कोई तो आगे बढ़ो, ये हमारी मांग है। ठीक है सर। मैं सीधे आता हूं वरल्यानी जी, आपने तो कहा था कि हम इनका नियमितीकरण करेंगे, 10 दिन के अंदर इनका तमाम जो दिक्कतें हैं वो कम कर देंगे। 1000 दिन हो गए सर, कोरोना का अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये तो बहुत टेक्निकली बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के अंदर के कर्मचारी जब एक ही बाजार से एक ही दाम पर एक चीज खरीद रहे हैं तो आप तीनों को अलग अलग सैलरी दे रहे हैं, अलग अलग डीए दे रहे हैं, क्या वजह है सर? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी ने जो कर्मचारियों के साथ वायदे किए हैं और जो हमने एक जन घोषणा पत्र में उनकी बातों को लिया है, उन सारे वायदों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार संकल्पित है। आप देखे होंगे कि जो हमारे घोषणा पत्र थे, हम स्टेप बाय स्टेप करना शुरू किए थे। ठीक है। हमारा पहला वादा ये था कि किसानों को हम उनका कर्जा माफ करेंगे, किसानों से हम जो धान है वो 2500 रुपए क्विंटल की दर से लेंगे, एग्रीकल्चर की सुविधाएं जो हैं, कृषि आधारित व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। उस दिशा में हम सब काम करते जा रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र के हम लोगों ने लगभग 60% वादे पूरे किए हैं और कर्मचारियों के वादों के प्रति भी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। और ये बीच में जो कोरोना काल आ गया, उस कोरोना काल के चलते सारी व्यवस्थाओं में थोड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हुई है, क्योंकि सरकार को सारे संसाधन और सारी ताकत कोरोना काल में आम आदमी के जीवन को बचाने में लगी। वरल्यानी जी 10 दिनों तक तो स्वास्थ्य कर्मियों 10 दिनों का वादा किया था सारे कर्मचारियों ने। वरल्यानी जी, यहाँ कहा जा रहा है सीधे तौर पर झा जी की तरफ से कि 10 दिनों में नियमितीकरण का वादा किया था और मंच पर जाकर किया था, बिना बुलाए खुद पहुंचकर किया था, और फिर अब 1000 दिन बाद भी तमाम चीजें आ रही हैं सर। तो ऐसे वादे क्यों हो जाते हैं? जो संसाधन तो जुटाने पड़ेंगे, ये तो पहले भी पता था। नहीं अभिलाष जी, यदि कोरोना काल नहीं आया होता ना, तो जो मेरे कर्मचारी नेता साथी विजय झा जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनको ये अपनी तकलीफ व्यक्त नहीं करनी पड़ती। ठीक है। कुल मिला के कोरोना काल में कर्मचारियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और हम झा साहब के माध्यम से 5000 इसीलिए सेवाएं समाप्त कर दी गई सर। वरल्यानी जी 5000 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी। अच्छा सहयोग रहा है, करना चाहते हैं। ठीक है। अशोक बजाज जी, सरकार का अच्छा सहयोग करने वाले ऐसी कोई बात नहीं है सेवाएं जी नहीं, ये आरोप सीधे तौर पर विजय जी ने लगाया, आप ही के सामने लगाया। ऐसी कोई बात नहीं है कि सेवाएं समाप्त हुई हैं। विजय जी, आप गलत आरोप लगा रहे हैं क्या? सेवाओं समाप्त करने वाला कोई ऐसा मामला है ही नहीं। यदि कांग्रेस सरकार बनने के बाद अनियमित संविदा कर्मचारियों का 5000 से अधिक सेवा समाप्त नहीं हुआ होगा तो मैं अपने नौकरी से इस्तीफा देने की चुनौती देता हूं। मैं पूरे आंकड़े दे दूंगा कि किस किस विभाग में कितने लोगों की सेवाएं समाप्त हुई हैं साहब। गृह निर्माण मंडल से लेकर के निगम मंडल के कार्यालयों में कहां नहीं सेवाएं सीधी तौर पर चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, कोरोना का रोना नहीं रोना चाहिए। ठीक है सर। मैं झा जी से पूरी जानकारी लेकर ले लूंगा, उनको अपने सरकार के संज्ञान में लाने का काम करूंगा। सरकार कर्मचारियों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। ठीक है बजाज जी, झा जी जानकारी दे रहे हैं 5000 नौकरियां चली गई। रमेश वरल्यानी जी कह रहे हैं हम जानकारी जुटा लेंगे। मीडिया आ गया सर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो हम हैं ही, इसीलिए थोड़ा लेट आए, लेकिन जनता के बीच में अपना एक क्षेत्रीय चैनल लेकर आ गए ताकि ये चीजें उठती रहें। पर हमें आपत्ति सर इस बात को लेकर है कि बीजेपी जैसा सशक्त विपक्ष है तो ये बातें सरकार के कानों तक पहले क्यों नहीं पहुंचती? आप क्यों नहीं प्रदर्शन करते इन कर्मचारियों के समर्थन में?
देखिए, हम लोग अभिलाष जी कर्मचारियों के साथ हैं और ये देख रहे हैं कि केवल कर्मचारी नहीं, हर वर्ग पूरे प्रदेश का अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जन घोषणा पत्र को इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया है, उसको तो देखते ही नहीं, न पढ़ते ही नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर देंगे, संविदा को कर्मचारियों को नियमित कर देंगे, या अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उनको भी नियमित कर देंगे। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में इन कर्मचारियों को झांसा दिया और आज ये सरकार में बैठे हैं तो सब भूल गए। इन्होंने महिलाओं के लिए वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, वो भूल गए। युवकों को वादा किया था कि ये उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भूल गए। इन्होंने किसानों से वादा किया था कि किसान पेंशन अशोक बजाज देंगे, जी, आज वो तो मैं भी भूल जिम्मेदारी गए। की बात करूंगा सर कर्जा ना। माफी की बात कर रहे हैं, हाँ। आधा अधूरा कर्जा माफ हुआ है, ठीक है। कर्मचारी तरस रहे हैं। नहीं, जो सरकार ने किया सर, अशोक जी, मरे जा रहे हैं, अशोक उनके जी, ऊपर लाठियां बरस रही हैं। जो सरकार ने किया वो तो हम देख ही रहे हैं। जो सरकार कर रही है वो कर्मचारी बता ही रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया सर इन लोगों के लिए? आप बंगाल में बंगाल में कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, बंगाल में कार्यकर्ताओं पर हमला होता है तो पूरी बीजेपी आकर सड़कों पर बैठ जाती है सर। आ रही है 5,000 कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में नौकरी से निकाल दिया गया। जनता पार्टी पूरे तरह से जितने भी लोग उपेक्षित हो रहे हैं सबके साथ खड़ी है। ट्विटर पर आने से नहीं होता ना सर, सड़कों पर आइए। बहुत सारे दैनिक वेतन जागरूक विपक्ष कर्मचारियों बनिए। को हटा दिया गया वन विभाग से, और वहां भी हमारे सब भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदर्शन किया और आंदोलन करके लोगों को फिर से काम में रखने के लिए मजबूर किया है। जिस प्रकार से छटनी हो रही है, इसी प्रकार की छटनी आने वाले चुनाव में कांग्रेस की होने वाली है। इतना आप ध्यान रखिए। विजय झा जी, क्या वजह है कि इतना सब कुछ हो गया, पूरे कोरोना काल में छत्तीसगढ़ को संभाल कर रखने का काम किसी ने किया तो इन कर्मचारियों ने किया, और 5,000 कर्मचारियों ने 2.5 साल में नौकरी गंवा दी। आप ये दावा कर रहे हैं। हालांकि वर्ल्यानी जी कह रहे हैं कि उस आंकड़े को लेकर के बहुत हतप्रभ वो भी हैं और मैं तो बहुत ज्यादा हूं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्या विपक्ष का आपको साथ मिला? क्योंकि लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विपक्ष अगर साथ आ जाता है किसी संगठन के तो उसकी आवाज की दम ज्यादा हो जाती है। आपको मिला? आपको लगता है बीजेपी ने साथ दिया आपका? देखिए, विपक्ष का साथ नहीं मिला और नहीं मिलेगा। उसका कारण है कि समस्याओं को इन्होंने ही पैदा किया था। 15 साल की सरकार में अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं, 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, 99% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। 2 घंटा सुबह स्कूलों में सफाई करते हैं, स्वीपर का काम करते हैं, उनको केवल 2,000 रुपया महीना मिलता है। वो बार बार मांग किए हमारा नियमितीकरण मत करो। अरे कम से कम हमारा अंशकालिक से पूर्णकालिक कर दो, 2,000 के बजाय 10,000 रुपया महीना मिल जाएगा तो हम अपने बाल बच्चे को पाल लेंगे। वो मेरा स्कूल सफाई कर्मचारी 2 घंटा काम करने जाता है, प्रिंसिपल उसको दिन भर काम कराता है, 2,000 में किसका परिवार चलेगा बताइए? तो हमारी ये मांग है कि जो वादा आपने किया है उसको पूरा करो। देखिए, कोरोना काल में मेरे कर्मचारियों ने जितना जान की बाजी लगाई, मैं केवल कर्मचारी नहीं बोलता बल्कि छत्तीसगढ़ के माटी के जनता को कोरोना में दिवंगत होने के बाद 1 रुपया नहीं मिला साहब। अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं मिला, बल्कि एम्बुलेंस वाले दूसरे लोग उनको अंतिम संस्कार में लूट लिए। कोरोना में संवेदनशीलता हम दोनों पक्ष से चाहते थे, लेकिन हमारे कर्मचारी के परिवार आज देखिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए मुश्किल से 170 लोग हैं। उनकी योग्यता के अनुसार जितने पद खाली हैं, सीधी भर्ती नहीं हो रहा। बूढ़ा तालाब में हमारी विधवा बहनें बेटी बैठी हैं, उनको बुला करके बोलते वर्ल्यानी जी और मुख्यमंत्री जी कि आप जाइए, हम 15 दिन में 15 अगस्त को घोषणा करेंगे तुम्हारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि आपने अपना बच्चा गंवाया है, अपना पति गंवाया है, अपना पत्नी गंवाया है। लेकिन ये सब नहीं होने से हम दुखी और परेशान हैं और इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है। और एक बात और बोल दूं साहब जी, सरकारी कर्मचारी हमेशा इस बात के लिए नाराज है कि कर्मचारी महंगाई भत्ता मांगता है। हमको महंगाई भत्ता अभिलाष जी बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन महंगाई बढ़ रहा है। रोज गैस सिलेंडर पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है साहब, और आप केंद्रीय कर्मचारी को, विद्युत मंडल के कर्मचारी को 28% महंगाई भत्ता दे रहे हैं। ठीक है, और मजेदार बात, 28% महंगाई भत्ता मैं आपका पॉइंट विजय जी आपका पॉइंट लेता हूं मैं रमेश जी से। वर्ल्यानी जी, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है प्रदेश व्यापी महंगाई को लेकर के, झंडा डंडा नारे सब लेके तख्तियां लेकर आप जाते हैं। महंगाई बढ़ गई सर, महंगाई बढ़ गई। हमारे कांग्रेसी नेताओं के लिए महंगाई बढ़ी है क्या? कर्मचारियों के लिए नहीं बढ़ रही क्या सर?
ये कैसे सर, ये क्या डिप्लोमेसी है, क्या हिपोक्रेसी चल रही है सर? अभिलाष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई देशव्यापी बढ़ी है और उस महंगाई का असर कर्मचारियों के, आम आदमी की जिंदगी में पड़ा है। ठीक है, तो हम इसीलिए केंद्र के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि अच्छी बात है केंद्र सर। अपनी आर्थिक नीतियों को ठीक करे ताकि महंगाई पे अंकुश लगे। ठीक है। यदि महंगाई पे अंकुश लगता तो कर्मचारियों को और आम आदमी को राहत मिलती। तो हम तो कर्मचारियों के हक के लिए खड़े हो रहे हैं ना केंद्र सर, के खिलाफ। आप खड़े हो रहे हैं, आप, लेकिन मैंने तो कहा मैं कि आप स्पष्ट खड़े हो कर रहे हैं, दूं लेकिन कि सर क्या हमारे कर्मचारियों को छोड़ नहीं। देंगे केंद्र के रहमो करम पर? फिर वादे क्यों किए थे आपने? वही महंगाई बढ़ाएं और वही महंगाई घटाएं, तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार कब खड़ी होगी मुसीबत के वक्त में कर्मचारियों के साथ सर? अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर्मचारियों की मांगों के प्रति पूरी संवेदनशील हैं। जो अनुकंपा नियुक्ति वाला मामला है वो मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। नियमितीकरण को लेकर परीक्षण चल रहा है। और जहां तक वो महंगाई भत्ता बढ़ाने वाली बात किए हैं, तो आप, ये हमेशा परंपरा रही है कि जब केंद्र सरकार बढ़ाती है उसके बाद आने वाले 2-3 महीनों के अंदर राज्य सरकार भी घोषणा कर देती है। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार जो सिद्धांत सहमत है ना कि केंद्र का महंगाई भत्ते के बराबर राज्य भी देगा, राज्य के कर्मचारी को मिलना चाहिए। ठीक है, इस वायदे से हम कभी पीछे थोड़ी हट सकते हैं। ठीक है। और एक बात और स्पष्ट कर दूं अभिलाष जी, जी कि घोषणा पत्र के बाकी वादों को पूरा करने के लिए 5 साल के लिए जनादेश मिला है और प्राथमिकता के साथ हम एक एक क्रमशः करते जा रहे हैं। कर्मचारियों के प्रति भी हमारे जो हमने वादे किए हैं उसके प्रति भी हम पूरी तरह संकल्पित हैं। ठीक, वो भरोसा रखें, भूपेश बघेल जी उनकी मांगों को पूरा करेंगे ही करेंगे। ठीक है। अशोक बजाज जी, मैं आपके पास आता हूं। सर, इतना बड़ा पूरा मामला हो गया, हमने देखा सब तमाम तरह से कर्मचारी, अब महिलाएं बैठी हुई हैं आपके पास। सब दुनिया का सबसे बड़ा बीजेपी का संगठन है, महिला मोर्चा की फौज है। महिला जो वहां पर दिवंगत शिक्षकों की पत्नियां बैठी हैं, उनके साथ महिला मोर्चा के लोग क्यों जाकर के खड़े नहीं हो जाते? क्यों जाकर के बीजेपी दीवार ढाल की तरह नहीं खड़ी हो जाती? इतने दिनों से हम देख रहे हैं बरसते पानी के बीच में वो महिलाएं बैठी हुई हैं। वहां पर सर सजग विपक्ष जो जनता के सरोकारों से जुड़ा हो वो हमें क्यों नहीं दिख रहा? क्या सिर्फ ट्विटर पर और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे आपके लिए छत्तीसगढ़ पहले है या पार्टी पहले है? सर, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। जब ऊपर से फरमान आता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं से हिंसा हो रही है, आप सड़कों पर कोरोना काल में उतरे थे सर, इन लोगों के लिए क्यों नहीं उतरते पूरे लोग? छत्तीसगढ़ की जनता के साथ पूरा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर्मचारियों के समर्थन में क्यों नहीं दिखता? मुझे जवाब दें सर। नहीं, मैं अभिलाष जी ये सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने जन घोषणा पत्र तैयार किया, आपको लागू करना चाहिए। आप कर्मचारियों को नियमित करिए। केंद्र सरकार के समान लागू करने की प्रक्रिया में है ना। विद्युत मंडल में जो प्रकार का बजाज जी, भत्ता हम तो मिल रहा है वो लागू करने भत्ता की प्रक्रिया में दीजिए। हमने कहाँ मना किया है? विपक्ष के बदौलत थोड़ी चलेगी ये सरकार। क्या केवल आंदोलन और संघर्ष की भाषा समझती है क्या? इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में कहा है कि इनको पूरा करना चाहिए। इसके लिए हमको क्या कर्मचारियों को भी आंदोलन करने की क्यों जरूरत पड़नी चाहिए? इतनी असंवेदनशील सरकार है कि कर्मचारियों की विधवाएं हैं, मृत कर्मचारियों की विधवाएं सड़क पर खड़ी है बरसते पानी में। इस सावन के महीने में, तीज त्योहार के मौसम में बेचारी यहाँ पर तरस रही हैं अपने मांग को पूरा करवाने के लिए, लेकिन उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो रही है। इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत क्यों थी? ये सरकार को ये सामान्य समझ क्यों नहीं है, ये जानना चाहते हैं। अब ये कोरोना को ढाल बना रहे हैं। कोरोना काल में इन्होंने किया ही क्या है? जो कुछ किया कोरोना काल में केंद्र ने किया, दवाइयां दी, वेंटिलेटर दिया, सब केंद्र से मिला इनको। कोरोना पे नहीं जाऊंगा मैं, किया ही क्या एक ना सर, मेरा आज का दिन कर्मचारियों के नाम है सर। कर्मचारियों का वेतन काटा इन्होंने कोरोना काल में। आप विषय से भटक रहे हो। कर्मचारी जो वॉलंटियर का काम कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं दे रहे थे। एक तो ये रात दिन सेवाएं भी दे रहे थे अपने पैसे से। मृत कोरोना से जो महामारी से मृत, मेरा सर सवाल सिर्फ बजाज जी के लिए भी कफन का जुगाड़ भी कर्मचारी लोग किए। अशोक बजाज जी, मेरा इनका वेतन भी काटा गया। अशोक बजाज जी, मेरा यही कहना है कि सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। उसके लिए काफी है वो महिलाओं को बरसते पानी में जो हम तस्वीरें दिखाते हैं वहां खड़े होकर के, जिनकी मांग उजड़ गई, उनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है, वो हम दिखा रहे हैं।
वो तो संवेदनशीलता पर तस्वीरें अपने आप सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन हमारा सवाल विपक्ष की संवेदनशीलता को लेकर है। क्या सिर्फ आप ये कहेंगे कि इन्होंने वादा किया था, आप ये पूरा नहीं कर रहे हैं, ये कह करके आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी क्या सर? आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि नहीं, हाँ इस वक्त हमारे को इन कर्मचारियों के साथ खड़ा होना चाहिए, कम से कम उन महिलाओं के साथ खड़े हो जाए पार्टी, पर पार्टी समग्र तौर पर खड़ी हो सर। ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट से थोड़ी होगा। और नहीं, पूरी तरह से हम आंदोलन के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंता कर रही है और शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी, लेकिन सरकार को ये सोचना बजाज पड़ेगा जी, कि जब आपको चिंता करके उनके साथ खड़े होने में इतना लंबा समय लग रहा है, तो फिर ठीक ही कर रहे हैं वल्यानी जी, हमें भी प्रक्रिया बना करके उन्हें उनकी मांगे पूरी करने में समय लग रहा है। आप अभी विपक्ष चिंता कर रहा है, सोच रहा है, और हम तय करेंगे कि हमें उनके साथ कैसे और किस तरह से खड़े होना है। चलिए मैं आता हूं झा जी के पास। विजय झा जी, इतना जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है, क्या ये आक्रोश कहां जा रहा है सर? क्या ये आक्रोश कुछ दिनों में शांत हो जाएगा? क्योंकि कर्मचारियों के पास रास्ते बहुत होते नहीं हैं, हड़तालें होती हैं, टूट जाती हैं, विघटन हो जाता है, फूट पड़ जाती है, गुट बन जाते हैं, उस दिशा में जाएगा, या इस बार कुछ आप आर पार की लड़ाई के मूड में है? नहीं, इस बार केवल और केवल आर पार की लड़ाई है। कोरोना के संवेदनशीलता को हम भी समझते, इसलिए आंदोलन नहीं किए थे। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि मेरा छत्तीसगढ़िया जवान लड़का लड़की तालाबों में डूब रहे हैं, वो जल समाधि ले रहे हैं। आंदोलन के दौरान हमारे जो अनुकंपा नियुक्ति वाली बहनें बैठी हैं, उनके साथ आंदोलन में एक व्यक्ति ने सर का बाल बनाया, मुंडन कराया। छत्तीसगढ़ में मुंडन कब होता है, जल समाधि कब होता है? मैं वल्यानी जी की इस बात से सहमत हूं कि यदि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कारण महंगाई बढ़ा है, तो भैया केंद्र सरकार ने तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया ना। हाँ। अब आप भी बढ़ा दो ना, क्यों आप जो है 2.5 देखिए छत्तीसगढ़ ही में। अच्छा विजय जी, एक छोटा सा सवाल, विजय जी माफी के साथ एक तकनीकी सवाल था। जब कृषि सुखानी, विजय जी, क्या 12% और 28% का ये जो अंतर आया है आपके डीए और केंद्र सरकार के डीए में, ये केवल अभी जो 2-3 महीने से तब से आया है, या पहले से अंतर चला आ रहा है? नहीं साहब, 1 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों का 12% महंगाई भत्ता था, तब केंद्रीय कर्मचारियों का 17% महंगाई भत्ता था। लीजिए वरल्यानी जी, सरकार ने भी रोक दिया था, इसलिए हम लोग आप तो कह रहे थे हम 2-3 महीने में बढ़ा देते हैं, अब केंद्र सरकार ने भी दे दिया। वरल्यानी जी, आप कह रहे थे हम 2-3 महीने में बढ़ा देते हैं। मंत्रालय में बैठे अखिल भारतीय सेवा के बड़े अधिकारी ना, रमेश जी को बोलने दीजिए सर प्लीज जी। जी 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 बिल्कुल। अभिलाष जी, विजय झा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले 17% महंगाई भत्ता केंद्र का था, हम लोग 12 दे रहे थे। अभी 1 जुलाई को केंद्र सरकार ने उसको 28 किया है। तो सामान्य आप परंपरा देखेंगे कि केंद्र के घोषणा के बाद राज्य सरकारें उसको प्रक्रिया में लेती हैं और 1-2 महीने के बाद उसकी घोषणा हो जाती है। ठीक है, तो मैं झा जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। पहले भी जब केंद्र ने बढ़ाया है, राज्य ने उस अनुपात में बढ़ाने का काम किया है, इस समय भी करेंगे। और जहां तक अभिलाष जी आप बीजेपी की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को ना आम आदमी की तकलीफ से मतलब है, ना कर्मचारी से मतलब है। ये इनको मतलब है सिर्फ कारपोरेट सेक्टर से। ठीक है, कोरोना काल के पहले जब आर्थिक मंदी की आहट थी, तब इन्होंने 1,45,000 करोड़ रुपया कारपोरेट का टैक्स माफ कर दिया, लेकिन वैक्सीन फ्री करने के लिए उन्होंने इतना लंबा समय लगा दिया। आज वैक्सीन के लिए हम तरस रहे हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार की नीतियों के चलते ही आज पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं। ठीक सर। तो मैं आज पुनः आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार कर्मचारियों के साथ है, उनकी समस्याओं के प्रति सजग है, और समय के साथ हम उसको कार्यक्रम क्रियान्वयन करने का काम करेंगे। सर देखिए, आप साथ हैं, संवेदनशील हैं, इसलिए सत्ता में हैं, लेकिन कई दफे ऐसा होता है कि जो देरी से किया गया काम होता है वो बहुत दुख पहुंचाता है। आप यकीन मानिए, मैं दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन जब मैं वहां पर देखता हूं कि बारिश में मेरी माएँ बहनें वहां पर बारिश में बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर, और सरकार का नुमाइंदा कोई पहुंचता नहीं, पुलिस जाकर के उन्हें वहां से इधर उधर धक्का देती है, वो तस्वीरें देखकर सर कोई छत्तीसगढ़िया खुश नहीं हो सकता। कोई आम इंसान, कोई देश का वासी, किसी दुनिया का कोई इंसान अच्छा नहीं लगेगा। और सरकार को सोचना चाहिए कि जब रायपुर में हमारी मां बहनें आकर के बैठी हुई हैं, हमें डिसीजन लेना है, आप और लीजिए 2 महीने, पर उन्हें कम से कम ठोस आश्वासन तो दीजिए। ये कर्मचारी आपके हैं सर, कोरोना की पूरी जंग में आपको जिताकर निकाल कर बाहर लाए हैं। ये अगर धरने पर जा रहे हैं इस वक्त, तो सवाल उठेंगे और सवाल हम पूछेंगे, विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी से भागने नहीं देंगे।
क्यों वो सिर्फ ट्विटर तक सीमित होकर रह गया है? क्यों सड़कों पर बीजेपी का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन छत्तीसगढ़ में हमें फ्लॉप नजर आता है? ये तमाम सवाल उठाते रहेंगे। और विजय झा जी, हमारा आपसे वादा है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्मचारियों की आवाज ऐसे ही बनता रहेगा। आप लोगों को हम मंच देते रहेंगे। सरकार विचार कर रही है, जब तक ये विचार फैसले में नहीं बदलता, हमारी आपके साथ ये पूरी मुहिम जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश वर्ल्यानी जी, अशोक बजाज जी और विजय झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज खास इस आपकी बात में बस इतना ही। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।